अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मना रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना के रजनीखंड मोहल्ले सेक्टर 5 में भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई है और हम अभी कई लोगों से बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं, एक बिटिया है जो कलश यात्रा में इनकी माता जी गई। बेटा, क्या कहना चाहोगे कृष्ण जन्माष्टमी पर? आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हमारे घर के सामने हमारे पार्क में भागवत गीता का आयोजन किया गया है और इसके लिए हम लोग तो बहुत सौभाग्यवती मानते हैं अपने लोग को कि हमारे यहाँ हमारे घर के सामने ही ऐसे भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। तो इसके लिए आज बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग वो कलश यात्रा के लिए जा चुके हैं और बस बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग आगे की भागवत कथा के सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। तो अभी हम पंडित विनीत अवस्थी जिनके द्वारा यहाँ पर भागवत कथा का वाचक किया जाएगा और उसके साथ साथ कलश यात्रा जो निकाली जाएगी, उसके आखिर कलश यात्रा से किस तरह का फ़ायदा या लाभ मिलता है। कहा जाता है कि किसी भी पूजा को करने से कि परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है, घर परिवार खुशहाल होता है, जिसके लिए लखनऊ के रजनीखंड सेक्टर 5 पार्क में जो ये मंदिर है, हनुमान जी का संकट मोचन हनुमान गोपेश्वर जो मंदिर है, वहाँ से कलश यात्रा की शुरुआत की गई है। बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर इस शोभा यात्रा को निकाला जाएगा। उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का वाचक पंडित विनीत अवस्थी के मुखार बिंदु से किया जाएगा। मैं श्री कथावाचक पंडित विनीत रामदास जी महाराज श्री भागवत कथा का सरस भक्तों के सामने रसास्वादन कराते हुए विश्व की मंगल कामना करते हुए समस्त विश्व के कल्याण के लिए यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी के उद्देश्य में यह कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर सेक्टर 5 में हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन होता आया है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ के जो श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर श्री गोपेश्वर धाम रजनीखंड सेक्टर 5 श्रीमद् भागवत कथा का जो है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होता है, क्योंकि इसमें शास्त्रों में कहा गया है जब करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं हमें श्रीमद् भागवत का शुभ अवसर मिलता है, कथा श्रवण का अवसर मिलता है, क्योंकि यह भगवान की कृपा से ही संभव होता है। और यहाँ के जो हमारे मान्यगण हैं श्री आदरणीय परीक्षित जी और जो हमारे यहाँ के जो श्री आदरणीय परशुराम चौधरी जी और यहाँ हमारे आचार्य ब्रजेश शुक्ल जी और यहाँ के श्री दीक्षित जी और भी यहाँ के जो हमारे मान्यगण हैं श्री द्विवेदी जी, बहुत से भक्तगण हैं जिनका हम नाम नहीं जानते, पर हृदय से सबका हम ध्यान करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यदि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो तो इससे अच्छा दूसरा कुछ साधन है ही नहीं। ये शास्त्रों वेदों पुराणों में कहा गया है, क्योंकि यही ये शाश्वत सत्य है और सनातन काल से चला आ रहा है। और आज के दिन कलश में सम्मिलित होने से कलश यात्रा का जो फल होता है कि आपके परिवार, आपके बाल बच्चे, वृद्ध जो हैं सब खुशहाल होते हैं। कलश के ऊपर जो हम हरे हरे पत्ते पल्लव आम का लगाते हैं उससे यह संकेत मिलता है कि हमारा जीवन पल्लवित हो। जो कलश के ऊपर हम पुष्प रखते हैं, पुष्पों का उद्देश्य यह होता है, जो फूल माला रखते हैं कि हमारा जीवन पुष्पित हो, खिला हुआ हो। और जो उसमें जो पूर्ण फल श्रीफल जिसे नारियल बोलते हैं रखा होता है, तो इससे ये होता है इसका संकेत कि हमारा जीवन जो है पूर्ण रूप से पूर्णता की ओर हो।
क्योंकि पूर्ण जीवन में ही सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। वो तभी होता है जब भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद। जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण। अरे ये बहुत पुनीत कार्य है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण बड़ी मुश्किल से हो पाता है, बहुत ही पुण्य का कार्य है। अब हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे, 5 मंदिरों में जाएंगे, उसके बाद में यात्रा यहाँ पर आकर समापन होगी और फिर कथा शुरू होगी पंडित जी की। कलश यात्रा यहाँ से हर साल निकलता है, आपकी भी निकल रहा, बहुत धूमधाम से निकल रहा।